अभी के फादर को हार्ट अटैक हुआ है। मैं उन्हीं के साथ हूँ अग्रवाल नर्सिंग होम में। यहाँ पर उन्हें अटेंड करने के लिए ना कोई डॉक्टर है और ना ही आईसीयू में कोई जगह खाली। तुम डॉक्टर गिरिनाथ के अस्पताल में फौरन उनको शिफ्ट करो। एक भी ऐसा काम कर सकती हो जहां तुम्हें अगला नकारे, फिर भी तुम उसके भले के लिए सोचो। आई डोंट थिंक सो। आप इसमें दस्तखत कर दीजिए कि आप मरीज को अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ से ले जा रही हैं। मैं अपने पति को यहाँ से नहीं ले जाने दूंगी। क्या कर रही हैं आप मम्मी जी? अगर अभी यहाँ होते तो आप उनकी बात जरूर सुनती। आप भी जानती हैं कि आप एक ऐसे डॉक्टर का इंतजार कर रही हैं जो पिछले 6 घंटे से अपने पेशेंट को नहीं देखने आए हैं और इस अस्पताल में पापा का कोई इलाज नहीं होने वाला। प्लीज मुझे मेरी जिम्मेदारी पूरी करनी दीजिए। लाइए पेपर मुझे दीजिए। तुम मेरे पति की जिम्मेदारी लोगी? हाँ, मैं जिम्मेदारी लूंगी मम्मी जी। आपकी बहू की हैसियत से नहीं, लेकिन एक डॉक्टर की हैसियत से ये जिम्मेदारी मैं लूंगी। लाइए मुझे मेरा फर्ज पूरा करने दीजिए। आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। आपकी बहू भी तो कोशिश कर रही है। वैसे आपको इनकी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। मेरा बेटा यहाँ होता ना तो मैं कभी इसका मुंह नहीं देखती, पर भगवान हमारी सुनता कहाँ है। कितने व्रत रखे कि हमारी मनपसंद बहू आए। अरे मनपसंद बहू आती, अभी को एक बेटा देती तो ये उसके साथ खेलते रहते, बावलों की तरह सारा दिन धूप में घूमते रहते। इनकी जो ये हालत है ना, सब इसकी वजह से हुई है। अभी का बच्चा तो मेरी कोख में ही है, मगर वही नहीं चाहते उसे। तो कोई उम्मीद भी नहीं रही कि अभी के बच्चा होगा। इस उम्र में भला क्या बच्चा होगा इसे। देखना, अभी तुम्हें कुछ कहे ना कहे, लेकिन अगर इन्हें कुछ हो गया ना तो तुम जिंदगी भर अपने पति के प्यार के लिए तरसती रहोगी। मम्मी जी, आपको जो कहना है कह दीजिए, मगर मैं जानती हूँ मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। और आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी की संतान भी आपको दे दूंगी। इतनी भी उम्र नहीं हुई है मेरी कि मैं मां ना बन सकूं। डॉक्टर सिमरन, आपने इन्हें लाने में इतनी देर क्यों कर दी? डॉक्टर मानस ने तो मुझे 2 घंटे पहले फोन किया था। हार्ट पेशेंट को लाने में इतनी देर? कैसी डॉक्टर है आप? तो जल्दी से ना आईसीयू में लेके चलो। हमें पहले इस हॉस्पिटल में आना चाहिए था। देखिए, यहाँ आते ही डॉक्टर इलाज के लिए ले गए, मगर उस हॉस्पिटल में 3-4 घंटे तक कोई डॉक्टर नहीं आया। मैं तो डॉक्टर कुलकर्णी पे विश्वास किए बैठी रही। वहां से यहाँ लाने में रास्ते में कुछ हो भी तो सकता था। मगर डॉक्टर सिमरन तो साथ थी ना। डॉक्टर सिमरन कोई भगवान नहीं है। ठीक है, आप जो कह रही हैं वही सही, लेकिन इतना तो आप भी मानेंगे ना कि वो बेचारी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। अब तो भगवान का ही सहारा है। जिसका सहारा था वो तो कहीं मारा मारा फिर रहा है। हेलो बॉस, यामिनी को बोलो जल्दी तैयार होकर आए। ये सन की पोजीशन गई ना, दोबारा नहीं कर पाएंगे इस शॉट को। कल आना पड़ेगा। वी डोंट हैव द टाइम और द मनी टू डू दैट, ओके? उसको बोलो क्या अभी। हाँ? ये रहा तुम्हारा फोन। कल रात तुम कितना ढूंढते रहे? मुझे लगा लोकेशन पे कहीं गिर गया। हाँ, और ये रिंग भी कैसे होता है? ये तो ऑफ है। और सिमरन से बात करने के बाद मैंने ऑफ कर दिया था। रखो। अभी से ऑन कर दो। नहीं नहीं नहीं, डिस्टर्ब करेगा। सुनो, स्टोरी बोर्ड दो। ए किरण, दिस प्रिपेयर हर फॉर दिस, ओके? ओके। चलो जल्दी करो, लिखना जल्दी बुलाओ। डॉक्टर सिमरन, अब आपके फादर इन लॉ की कंडीशन स्टेबल है। अगर आप उन्हें अस्पताल लाने में थोड़ी देर और कर देती तो शायद खतरा होता। एनीवे, उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम में रखा है। थोड़ी देर के बाद उनके रूम में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन उन्हें 2-3 दिन अस्पताल में रहना होगा, अंडर ऑब्जर्वेशन। मैं समझती हूँ डॉक्टर, एंड थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। मैंने भी आपको बहुत परेशान किया। सारी रात आप मेरी वजह से हॉस्पिटल बैठी रही। अरे ये क्या कह रही हैं आप?
एक अच्छी दोस्त और पड़ोसन होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं आपके दुख सुख में काम आऊं। हमने भी सारी जिंदगी कभी हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाए थे। आनंदी एक बार हॉस्पिटल क्या गई, तब से हम लोग बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं। और ऊपर से मैंने आनंदी के डॉक्टर को घर बुलाकर उनकी आरती भी उतार दी। जब से उसके कदम हमारे घर में पड़े हैं ना, हमारे घर की तो सुख शांति चली गई। हे भगवान, अब रक्षा करना, इनकी तबीयत ठीक हो जाए, मैं तो घर में हवन करवाऊंगी। मम्मी जी, पापा बिल्कुल ठीक है। 2-3 दिन उन्हें यहाँ रुकना होगा। अभी उन्हें कमरे में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप जाके मिल लीजिएगा। देखा, आप भगवान से इस वक्त जो भी मांगती सब मिल जाता आपको। पापा जी की सेहत से बढ़कर और क्या हो सकता है मम्मी जी के लिए? वही मांगा होगा। हाँ, वही मांगा था। अब तो मैं हवन जरूर कराऊंगी। घर को शुद्ध करवाना बहुत जरूरी है। डायल किया गया नंबर इस वक्त स्विच ऑफ है। अभी तुम मुझे फोन क्यों नहीं कर रहे हो? कितने मैसेजेस भेज चुकी हूँ तुम्हें। यहाँ मैं कब आया? ये तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। आपको यहाँ डॉक्टर सिमरन लेकर आई हैं। कल हम जिस हॉस्पिटल में गए थे वहाँ 5-6 घंटे तक कोई डॉक्टर आया ही नहीं। तब फिर डॉक्टर सिमरन अपनी जिम्मेदारी पर आपको इस हॉस्पिटल में लेकर आई हैं। कल आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आपका पूरी रात इलाज चला है। पता है, डॉक्टर सिमरन पूरी रात आपके पास यहाँ खड़ी थी। देखा अभी की माँ, सिमरन कोई मामूली बहू नहीं है। पहचानो उसे। कोई ऐसी वैसी बहू क्या ऐसा कर पाती? मैं तो आज उसका ऋणी हो गया। उसने मेरी जान बचाई है। जीवन भर मैं उसका उपकार नहीं भूल सकता। धन्य हो बहू, धन्य हो। आपके सीने में अब दर्द तो नहीं हो रहा ना? अब कहीं कोई दर्द नहीं है। बहू को स्वीकारा तो सारे दर्द खत्म हो गए। आप अभी भी नहीं समझ रहे कि ये सब तकलीफ आपको मेरी बात न मानने से हुई। सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए और दोपहर को लौटे। वादा कीजिए अब आप ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे और हमेशा मेरी बात मानेंगे। पापा जी, आओ बहू। बैठो। आइए, बैठिए। प्लीज पापा जी आप आराम कीजिए और आपको ज्यादा बातचीत मना है। हर बात का एक समय होता है और समय रहते ही वो बात जरूर कर लेनी चाहिए, तभी तो बात का मान रहता है। इतने तिरस्कार के बावजूद तुमने जो कुछ मेरे लिए किया उसका मान तो रहने दो। पापा जी, जहाँ रिश्ते दिल से माने जाएं, वहाँ तिरस्कार के कोई मायने नहीं होते। वैसे भी मैं अपने दोहरे फर्ज में बंधी हूँ। आपकी बहू भी हूँ और एक डॉक्टर भी। दोनों हालों में मुझे यही करना था। पापा जी प्लीज इमोशनल मत होइए। आपके लिए ऐसे में ये ठीक नहीं है। और फिर मैं तो हूं ना आपके साथ। आप जब पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे ना, तो मिलकर खूब बातें करेंगे।
जैसा तुम कहो। अब मैं तुम्हारे कहने पर ही चलूंगा बहू। देखो सिमरन, अब मम्मी जी प्लीज इस वक्त ऐसी कोई बात नहीं कीजिए। मैं आपको बाहर मिल रही हूँ, बाहर ही बातें कर लेंगे। देखो आपने ये अभी मुझसे कहा है कि मैं जैसा कहूंगी वैसा करेंगे आप। हाँ बहू। तो अब आप आराम कीजिए प्लीज। ठीक है बहू। आंखें बंद कीजिए बाबू। किरण, यहाँ के सारे शॉट्स हो गए हैं, तो अब क्या करना है बताओ? सनसेट पॉइंट चले? हाँ तो यहाँ से चले। बाकी लोगों का क्या मूड है फिर? यामिनी तो होटल जा चुकी है। हाँ। उसने कहा कि उसे 4 बजे होटल से पिकअप किया जाए। 4 बजे? तो एक काम करते हैं, हम लोग भी होटल चलते हैं, वहाँ पे अपना बियर वेयर पीते हैं, लंच करते हैं। ओके। उसके बाद कर लेंगे बाकी सारा काम। अभी जरा सेल देना, फोन करना है। क्या शो किरण? एक सेकंड, I'll take this. अभी तुम्हारे लिए मैसेजेस हैं। 6 मैसेजेस? लगता है कोई इमरजेंसी। बीवी ने 6 मैसेजेस भेजे। एक कैन यू कॉल वेट, I'll just make a call. हाँ। थैंक गॉड। अभी तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हें कितने मैसेजेस भेजे हैं, कितनी बार फोन किया है, तुम्हारा फोन ऑफ क्यों है? भाई हमें लगा अपनी जाने तमन्ना को थोड़ा तड़पा के देखते हैं, इसीलिए फोन ऑफ कर दिया। अभी कभी तो जिंदगी में सीरियस हो जाया करो तुम। हाँ तो आप कहती तो सीरियस भी हो जाएंगे। पहले बताइए, आपने हमें मिस किया कि नहीं? अभी यहाँ तुम्हें मिस करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं। सिमरन, अगर तुम्हें उस बारे में बात करनी है तो वो बात मैं तुम्हारे सामने आके करूंगा तुम्हारे साथ। अभी तुम मुझे बोलने का मौका भी दोगे? यहाँ तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक हुआ है। What? कैसे है वो? अब वो बिल्कुल ठीक है और इस वक्त मैं उन्हीं के साथ हूँ हॉस्पिटल में। लेकिन अभी अगर तुम जल्दी आने की कोशिश करो तो अच्छा है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ अभी? मुझे फौरन वापस जाना है। नहीं लग रहा है अभी का फोन। मम्मी जी, मेरी अभी से बात हो गई है, वो वापस आ रहे हैं। ये बात कल भी तो हो सकती थी ना, पर तुम्हें हम पर एहसान जताने का मौका जो ना मिलता। मम्मी जी, अगर मैं कल भी बात कर लेती अभी से तो वो कल से पहले पहुंच नहीं पाते। अगर वो कल आ रहा है तो कोई एहसान नहीं कर रहा हम पर। ठीक ही तो कह रही हैं आप मम्मी जी। ना अभी आप पर एहसान कर रहे हैं, ना मैंने आप पर कोई एहसान किया है। ये हमारे फर्ज हैं जिन्हें हम पूरा कर रहे हैं। अभी के पापा ने तुम्हें बहू क्या कह दिया? तुम तो मुझे ही सिखाने लगी। मम्मी जी, आपने कल से आराम नहीं किया। आप घर जाइए, आराम कीजिए, मैं हूँ पापा के पास। ऐसे आराम से क्या फायदा जहाँ मेरे पीछे इनके कान भरे जाएं। बहन जी, आप जाकर आराम कर लीजिए। आप भी रात भर नहीं सोई। मेरे नसीब में आराम कहाँ। मुझे तो अपने पति का भी ख्याल रखना है, कहीं कोई उन्हें उल्टी पट्टी ना पढ़ा दे। डॉक्टर सिमरन, कितना सहती हैं आप इनका, और फिर भी आप इन लोगों के लिए इतना करती हैं। बहुत ही खराब जबान है इनकी। आई एम वेरी सॉरी। आप मम्मी जी की दोस्त हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मम्मी जी मुझे चाहे जो कहें, वो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है। सो इफ यू डोंट माइंड, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प।
चलो फोन लाना जल्दी। लीजिए दीदी। ओ माँ का है, मुझे लगा अभी का होगा। थैंक यू। हाँ माँ। अभी आया नहीं अभी तक? नहीं माँ। कल रात मैंने कितना फोन किया तुम्हें, तुम्हारा फोन बंद था क्या? आई एम सॉरी माँ, एक्चुअली मैं अस्पताल में थी। अभी के पापा वहाँ है ना, तो फोन ऑफ कर दिया था मैंने। फोन ऑन रखती और फोन आता तो उनकी नींद टूट जाती है। अभी के पापा हॉस्पिटल में? क्या हुआ उन्हें? माँ, उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन अब ठीक है। कब हुआ ये? 3 दिन पहले। बेटा मुझे खबर तो कर दी होती, मैं जाके उनके पास बैठ जाती। तुम्हें इस हालत में रात रात भर नहीं जागना चाहिए। मैंने शैला को तुम्हारे पास इसीलिए भेजा कि तुम्हें आराम मिले, और तुम हो कि नहीं माँ, आप जानती हैं कि आप यहाँ नहीं आ सकती। मम्मी जी का स्वभाव तो आपको पता है ना, ये सब मुझे ही करना होगा। वैसे भी अभी आ जा रहे हैं, मैं फिर आराम कर लूँगी। अच्छा माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मुझे अस्पताल जाना, मम्मी जी वहाँ के लिए। बाय माँ। भगवान सिमरन की कैसी कैसी परीक्षा ले रहा है। घर जाकर अनईजी लगे तो ये टैबलेट्स ले लीजिएगा। ये तो रंग बिरंगी गोलियां हैं डॉक्टर, इन्हें देखती ही अनईजीनेस भाग जाएगी। अपना मिजाज ऐसे ही रंग बिरंगा रखिए, आपके लिए चिंता करना ठीक नहीं। अब कोई चिंता नहीं है डॉक्टर साहब, बस यहाँ के बिल की थोड़ी सी चिंता है। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर सिमरन के आप फादर इन लॉ हैं। लेकिन हॉस्पिटल का बिल तो हम देंगे। रिलैक्स मिस्टर सक्सेना, हम डॉक्टर्स के अलग तरीके हैं। हमारे किसी कलीग की फैमिली से जब कोई पेशेंट आता है तो हम उसे अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट करते हैं। आप पेमेंट के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, वरना मुझे 1-2 टैबलेट्स और खिलानी पड़ेगी। रिलैक्स। हेलो डॉक्टर सिमरन। हेलो डॉक्टर। आपके फादर इन लॉ की तबीयत बिल्कुल ठीक है। 3 दिन बाद आप इन्हें ले जा सकते हैं। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। आज तो बोलने की परमिशन है? हाँ है। समझ में नहीं आता बहू किस तरह से तुम्हारा धन्यवाद करूं। क्या पापा, एक तरफ आप मुझे बहू कह रहे हैं और दूसरी तरफ धन्यवाद भी दे रहे हैं। दुनिया की रीत है बेटा, मन भी तो नहीं मानता। ये रीति पापा पराइयों के लिए होती है। अगर यही अभी आनंदी ने किया होता तो आप उन्हें थैंक यू थोड़ी ना कहते। अभी में और आनंदी में और तुम में फर्क है। वो हमारे बच्चे हैं। तुम चुप रहो, बहू ठीक कह रही है। मैं अभी और आनंदी को भी कभी धन्यवाद नहीं कहता, और मुझे बहू को भी धन्यवाद नहीं कहना चाहिए। जब तक मैं इसे बहू नहीं मानती, ये हमारे घर की बहू नहीं है। इसने 4 पैसे क्या खर्च कर दिए आप पर, आप तो इसे सर पे बिठाने लगे। आ जाने दो अभी को, तुम्हारे पैसे मैं तुम्हारे मुंह पे फेंकवा दूंगी। मम्मी जी, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। रहने दो, तुम्हारी फितरत। क्या चाहती हो तुम? मुझे फिर से दिल का दौरा पड़े? चुपचाप यहां से चली जाओ। जाओ यहां से, बैठी क्यों? सिमरन मेरी बहू है और मेरे पास रहेगी। जाओ। सिमरन, तुम हमारी बहू हो। ये सम्मान तो तुम्हें उसी दिन मिल जाना चाहिए था जब अभी तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर मेरे घर लाया था। लेकिन तुम्हें अस्वीकार करने का मैंने अपराध किया, और देखा भगवान ने मुझे ये सजा दे दी। प्लीज ऐसा मत कहिए पापा। अरे मुझे तो तुमसे क्षमा मांगनी चाहिए। आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं पापा? प्लीज। बहू, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। दूधो नहाओ, पूतो फलो, और हमारे वंश को आगे बढ़ाओ। आपका वंश तो मेरी कोख में है पापा।